नासिर, आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि तुर्की के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो तुर्की घूमने की गर्ज से भी जाते हैं, कुछ लोग काम ढूंढने की गर्ज से जाते हैं, कुछ बिजनेस टूर्स पर जाते हैं, तो उनको वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। और उसी हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, कितनी अमाउंट अपने अकाउंट में रखें, कितना पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, और जब आप स्टेटमेंट निकलवाएं और कौन सी बैंक स्टेटमेंट अच्छी कंसीडर होती है तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और आपका अकाउंट कम से कम 1 महीना पुराना होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप तुर्की के हवाले से बैंक स्टेटमेंट बनवाने जा रहे हैं तो कम से कम आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए लाजमी पड़ा होना चाहिए। इससे कम अगर आप पैसे अपने अकाउंट में मेंटेन रखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है उसको सॉलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा और वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं एज अ प्रोफेशनल बैंकर अगर आपको एडवाइस करूं तो सबसे अच्छी अमाउंट जो है तुर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए 8 लाख रुपए है। अगर आप अपने अकाउंट में 8 लाख रुपया रखते हैं, उस 8 लाख रुपए को 1 महीना लगातार यानी कि उसमें से उन्हीं पैसों को निकलवाते भी हैं और वापस जमा भी करवाते रहते हैं। और ये प्रोसेस आप कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन इसको रिपीट करते रहते हैं तो 1 महीने बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 माह की बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है और अगर आपके पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है और आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपने वही 8 लाख रुपए में से कुछ पैसे निकलवाए फिर वापस जमा करवाए और इस प्रोसेस को आप 3 माह रिपीट करते और या 6 माह रिपीट करते रहे तो ये एक सॉलिड स्टेटमेंट है, ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। और अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएंगे और आप ये 3 माह की बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं या 6 माह की बैंक स्टेटमेंट निकलवा के आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं एक पाकिस्तान के निजी बैंक में 5 साल से जॉब कर रहा हूँ और इस हवाले से लोग बहुत आते हैं, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है उसको रेडी भी करते हैं। तो मैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप 3 माह या 6 माह बैंक स्टेटमेंट जो है मेंटेन कर लेते हैं 8 लाख रुपए के साथ और आप वीज़ा अप्लाई करने जाएं तुर्की का तो रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो। तो मैं यहाँ पर अब आपको रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। कम से कम 1 महीने की स्टेटमेंट तुर्की के वीज़ा के लिए भी एक्सेप्टेबल है और बहुत अच्छी स्टेटमेंट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो कम से कम 6 महीने लाजमी बनाएं। 3 माह की स्टेटमेंट भी जो है वो भी अच्छी कंसीडर होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितनी जल्दी में हैं, आप कब जाना चाह रहे हैं। कि कुछ लोग जो हैं वो 1 महीने की स्टेटमेंट निकलवा के वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो उनके चांसेस होते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो 8 लाख रुपए से कम पैसे यानी 5 लाख रुपए से भी कम पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट में मेंटेन रखते हैं तो उसके बाद भी अगर वो बैंक स्टेटमेंट निकलवा के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई होप कि व्यूअर्स शॉर्ट सी वीडियो थी, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं एक अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों से बात करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।